स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पॉलिटी के अंतर्गत हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की चर्चाएं विस्तृत रूप से कर ली थी। आज हम उसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम पार्ट 2 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं। क्लास है पॉलिटी की और इसमें हमको देखना है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उसको निर्देश दिया गया है संविधान में, जो भाग 4 के अंतर्गत संपूर्ण रूप से समाहित है। भाग 4 के अलावा हमें अन्य अनुच्छेद भी हैं जो कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो वो अन्य अनुच्छेद कौन से हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 35 है। भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 335 है। अनुच्छेद 335 कहता है SC ST को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। ST ST को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। इसमें राज्य के कर्तव्य को बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनको अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप लोग उस प्रकार का आरक्षण दें, प्रशासन में किसी प्रकार के प्रमोशन में आरक्षण ना दें। प्रशासन में एक बार पहुंच जाने के बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी में दिया हुआ है अनुच्छेद 335 के अंतर्गत कि SC ST को आरक्षण देते समय प्रशासन की जो दक्षता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है अनुच्छेद 350 का कहता है भाग 17। अनुच्छेद 350 का कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। और यह जो संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि हमने बताया था जो ब्रैकेट में होगा वो संविधान संशोधन नहीं, मूल संविधान का भाग है, जबकि यह ब्रैकेट से बाहर, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। उन्नीस के द्वारा प्रावधान किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो भाग 17 में ही अनुच्छेद 351 दिया गया है। भाग 17 में ही अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि राज्य को निर्देश प्राप्त है कि राज्य जो है हिंदी भाषा एवं उसकी लिपि देवनागरी का राज्य विकास करेगा। अनुच्छेद 351 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है वो हिंदी भाषा और उसकी जो लिपि देवनागरी है उसका विकास करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाएगा। ये 3 अनुच्छेद जो कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाहर के अनुच्छेद हैं, जो कि भाग 16 और भाग 17 में दिए गए हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं संविधान संशोधन कितने कितने हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें बात करते हैं जो संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किए गए हैं उनका क्या क्या प्रावधान किया गया है, किसके तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है। संविधान, हालांकि हमने अनुच्छेद पढ़ते वक्त इसको बता दिया था। अब इसको एक स्थान पर अगर हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो संविधान संशोधन डीपीएसपी में किए गए हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधन है और उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। सबसे ज्यादा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया है। हम देखते हैं तो 39 का जोड़ा गया है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता और प्रदान किया गया है। फिर दूसरा हम देखते हैं
हमको दिखाई पड़ता है 48 का, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 51 का जोड़ते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। तो हम बात करते हैं जो संविधान संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से किए गए। तो पहला हम देखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। तो हमको अनुच्छेद दिखाई पड़ता है 39 का, 39 का, 43 का और 48 का, ये 4 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन की। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसमें केवल अनुच्छेद 38 खा जोड़ा गया है, 38(2), जिसमें भाषा में परिवर्तन करने की बात कही गई है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 43 खा, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया 2002। एक तो हम जानते हैं अनुच्छेद 21 ए या का, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यह मौलिक अधिकार में बताया गया था। 86वां संविधान संशोधन। दूसरा अनुच्छेद 45 में शिक्षा का प्रावधान है, और तीसरा अनुच्छेद 51 के में अवस्थित है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें बताया गया है कि माता पिता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा को प्राप्त करवाएं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा पर आधारित अनुच्छेद। एक तो हमको दिखता है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, अनुच्छेद 40। दूसरा देखते हैं 43 का, 43 खा, 47, 48, 48 का, ये सब जितने भी अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 40, 43, 43 खा, 47, 48, 48 का, ये सब जितने भी अनुच्छेद हैं ये सब गांधीवादी विचारधारा पर आधारित अनुच्छेद हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी कड़ी में हम इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि निर्देशक तत्वों के विषय में विद्वानों के कथन क्या कहते हैं। निर्देशक तत्वों के विषय में विद्वानों के कथन क्या कहते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। निर्देशक तत्वों के विषय में विद्वानों के कथन। इसमें हम पहला देखते हैं तो पहला में दिखाई पड़ता है कि निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। जिसे बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। इसको किसने कहा था, केटी शाह, केटी शाह ने कहा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है डीपीएसपी को। 9 वर्ष की शुभ कामनाएं दी हैं, किसने दिया है, नसरुद्दीन महोदय ने इसको 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पवित्र इच्छाएं कहा, डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा है, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने, सर आइवर जेनिंग्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निदेशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के लाने की दिशा में एक प्रयास है। जो डीपीएसपी है, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र लाने की दिशा में एक प्रयास है। ये किसने कहा है? के.एम. पढ़नेकर ने। हम लोगों ने संविधान की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें फजल अली जो हैं वो अध्यक्ष थे, और उसमें जो सदस्य थे दो, वो कौन कौन से थे? के.एम. पढ़नेकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो के.एम. पढ़नेकर ने कहा है कि जो डीपीएसपी है वो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक प्रयास है। फिर नेक्स्ट इसी में कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कहा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की आत्मा कहा। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये प्रीलिम्स परीक्षा में कई वर्ष पहले इसको पूछा जा चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चेक और ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो कहता है सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दिया गया है। इन्होंने टी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी ने डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दिया। आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको समझाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व बनकर तैयार हुए, तो उसमें संविधान के कुछ सदस्य थे, उन्होंने अपने अपने मत और विचार रखे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। तो पहले जो थे वो थे के.टी. शाह। के.टी. शाह महोदय कहते हैं डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है वो बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब राज्य को निर्देश तो दिया गया है, संविधान में प्रावधान किया गया है राज्य के निदेशक तत्वों के पास, लेकिन राज्य को अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है कि वो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बना सकता है कि नहीं बना सकता, वो राज्य के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से कहता है जो डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार खर्च करता है या करता है। डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं, इन्होंने 9 वर्ष की शुभकामनाएं दिया नसरुद्दीन महोदय ने। इन्होंने कहा कि 9 वर्ष की शुभकामना हो सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भविष्य में हो सकता है। फिर तीसरा का डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा कि जो डीपीएसपी का निर्माण किया था 36 से 51 के मध्य में, तो जो बनाने वाले थे उसको, संविधान को और डीपीएसपी को शामिल करने वाले थे, उन्होंने पवित्र इच्छाओं की संज्ञा दी। कुछ सर आइगर जेनिंग्स ने, ये ब्रिटिशर्स थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र लाने की दिशा में एक प्रयास है। के.एम. पढ़नेकर ने कहा था कि भविष्य में हो सकता है कि आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है वो स्थापना के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होंगे, तो इसलिए के.एम. पढ़नेकर ने कहा डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। बिल्कुल करता है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, मनरेगा में बात की गई है, उद्योग की स्थापना की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर नेक्स्ट बात है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्या समझ करके इन्होंने संविधान की आत्मा कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीएसपी सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा कही है। सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा का मतलब है कि जो डीपीएसपी वो राज्य के ऊपर निर्भर है, यहाँ पर न्यायालय में हम बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसीलिए इसको सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी गई है टी कृष्णाचारी के द्वारा। तो आई होप डीपीएसपी की हमने विस्तार से चर्चा किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर, जो मुख्य अंतर है, उनको देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।